हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिका, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं कि यूरिनरी डिसऑर्डर और ब्लड शुगर लेवल्स के बीच में क्या रिश्ता है। अगर आप भी इसी से रिलेटेड कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, डॉक्टर नितिका से बात करना चाहते हैं, तो ये मौका खास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, सबसे पहला सवाल कि यूरिनरी डिसऑर्डर्स या फिर यूरिनरी ऑर्गन से रिलेटेड जो भी परेशानियां होती हैं, उनका हमारे ब्लड शुगर लेवल से क्या रिश्ता है? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एक्चुअली में यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं जो आते हैं। तो अगर हम नाम लें तो वो है किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा। और ये सारे ही ऑर्गन्स जो हैं, इनको इकट्ठे जब हम बताते हैं तो या तो यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है या एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे जो वेस्ट मटेरियल है जितना भी जो बॉडी में अगर रह जाए तो टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं या बहुत हार्मफुल हो सकते हैं बॉडी के लिए, तो उनको शरीर से बाहर करने का जो काम है वो ये ऑर्गन्स करते हैं। जब हम बात करते हैं ब्लड शुगर की, और जब खून में वो शुगर बढ़ी हुई होती है, ब्लड में जब उसके लेवल्स रेज्ड होते हैं, तो बॉडी जो है खुद से जब कोशिश करती है, ये ऑर्गन्स जो है कोशिश करते हैं उसको फ्लश आउट करने की थ्रू यूरिन। तो अगर ये जो स्थिति है अगर कुछ टाइम तक ही है या एक नॉर्मल बड़ी है ब्लड शुगर एक्सक्रीट होने के बाद कंट्रोल में आ गई और उसके बाद कंट्रोल में रही, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बट अगर ये प्रक्रिया बार बार होती है, ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, अनमैनेज्ड है, तो इसकी वजह से ओवरवर्क होने की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से ये ऑर्गन्स जो हैं धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। वेल डॉक्टर नितिका, हमारे ढेर सारे व्यूअर्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हीं में से एक का कॉल हम तक पहुंच चुका है। लेट्स टेक द कॉल। जी, हेलो। हेलो, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है जी। आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? हाँ, श्याम कुमार नाम है मैडम। श्याम कुमार जी। हाँ जी, बिहार से सर, गया से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार श्याम जी। नमस्कार, नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मुझे बचपन से ही मतलब किडनी में स्टोन का मतलब प्रॉब्लम था। अच्छा। बचपन से ही, तो उसने हमने दवा करवाए थे, तो उस समय तो मतलब कुछ दिन आराम भी मिला और पत्थर भी जो स्टोन था वो खत्म हो गया। अच्छा। फिर हमें अभी स्टोन का ही प्रॉब्लम हुआ, तो फिर हमने डॉक्टर से मिले तो उसने ऑपरेशन के लिए बोल दिए। अच्छा, ठीक है। तो ऑपरेशन के लिए बोले तो फिर उसने पहले ब्लड टेस्ट करे, तो उसमें हमारा शुगर बढ़ा हुआ निकला। अच्छा। तो डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन के लिए मना कर दिए। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी शुगर बढ़ती है हमारे शरीर में, तो किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन या कोई सर्जरी अगर होनी हो तो वो नहीं करी जा सकती। ऐसा हाँ जी। ऐसा इसलिए है कि जब भी कोई सर्जरी होती है या फिर कोई भी वहाँ पर जो रिकवरी का काम होना है, जितना भी वहाँ पर रिकवरी, जो भी इन्फेक्शन है उसके लिए जो दवाएं दी जाएंगी, जो इन्फेक्शन ट्रीट होना है, वो बढ़ी हुई शुगर के कारण ट्रीट नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। तो हाँ जी, ठीक नहीं होगा जी। और ये जो स्टोन होने की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से और शुगर होने की वजह से आपको फर्दर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। भले आप सर्जरी कराएं या ना कराएं, आपको जी यूरिन में इन्फेक्शन बार बार रहने लगेगा, जिसको हम UTI कहते हैं। तो स्टोन का वहां से निकलना तो ज़रूरी है, पर ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि शुगर बढ़ी हुई हो तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। इसके दो इलाज हैं। एक तो आपको करना है कि अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल करिए, ठीक है, और साथ ही साथ ऐसी दवाएं भी दी जा सकती हैं जो आपके स्टोन को भी डिसॉल्व करे। आयुर्वेद में ऐसी कई दवाएं मौजूद हैं जो ऑपरेशन तक आपको पहुंचाएंगी ही नहीं। ऐसी आयुर्वेद में बहुत सी दवाएं हैं जो किडनी को भी सपोर्ट करेंगी, ब्लड शुगर भी ठीक रखेंगी और आपके स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकता है दूर हो जाए। हाँ जी। जी। और अगर फिर भी ना हो
मान लीजिए स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा है और नहीं हो पा रहा है कि आपको बहुत पेन हो रहा है, या वो डिपेंड करता है किस जगह पे स्टोन है एक्चुअली। अगर वो आपके ब्लैडर में है या आपके यूरेटर में है या कहाँ पर है, किडनी में है, कहाँ पर है एक्चुअली स्टोन? किडनी में है। जी, तो वो जिस तरह की पेन ओरिजिनेट करता है, अगर पेन बहुत ज़्यादा है, नहीं सहन होती है, तो सबसे पहले आप अपनी शुगर कंट्रोल करिए और ऑपरेशन करा लीजिए ताकि आपको वो पेन ना सहनी पड़े। तो बेस लाइन यही है कि आपको अपनी शुगर तो कंट्रोल करनी ही पड़ेगी किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? इसके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और दवाइयाँ ऐसी होनी चाहिए जो आपकी किडनी को डैमेज ना करें, क्योंकि यूजुअली ऐसी दवाएं होती हैं जो भले ही आपको स्टोन हो या ना हो, कोई और परेशानी हो या ना हो, लिवर और किडनी को डैमेज करती हैं। शुगर तो भले ही कंट्रोल कर लेंगी बट लंबे समय तक लेने पर आपके लिवर या किडनी को डैमेज करती हैं। ऑलरेडी आपकी किडनी में एक परेशानी मौजूद है, तो आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के दवाइयों का इस्तेमाल करना है ताकि आप ऐसी दवाएं लें, शुगर ठीक रहे, किडनी पे फर्दर कोई डैमेज ना हो। अभी एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है अगर हल हो सकती है ठीक है, वरना आप ऑपरेशन करा पाएँ आराम से। ठीक है डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ठीक है डॉक्टर साहब। दोस्तों, अगर आपको भी मधुमेह की शिकायत है और आप भी अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और अभी के अभी बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। पर अगर आप ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, इस जानकारी को दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप हमारा रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं या फिर इंटरनेट पे ऑनलाइन हमारे एपिसोड्स दोबारा देखे जा सकते हैं। डॉक्टर, आप और आपकी पूरी टीम इसी बात में विश्वास रखते हैं कि अवेयरनेस फैले, लोग जान पाएं कि किस तरह से हर छोटी से छोटी बीमारी या हर बड़ी से बड़ी चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हैं डॉक्टर जुनैद, जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमसे और हमारे व्यूअर्स से बात करेंगे। लेट्स टेक अ लुक। जी डॉक्टर जुनैद, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर जुनैद, आपसे पूछना चाहती हूँ कि यूरिनरी सिस्टम जो ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शंस पाए जाते हैं, क्या उन इन्फेक्शंस का, उन बीमारियों का जो असर है वो ब्लड शुगर लेवल्स पे भी पड़ता है? जी अंकिता जी, जैसे हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में यूरिनरी सिस्टम के अंदर कई सारी जैसी डिजीज़ हैं, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन है, यूरिनरी स्टोन्स हैं और BPH है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है। ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायबिटीज़ से इन्फ्लुएंस होती हैं और शुगर लेवल को बढ़ा भी सकती हैं। और उससे भी बड़ी बात है, अगर शुगर लेवल बढ़ा रहेगा तो इन बीमारियों का रिलैप्स होना, आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे ठीक करना वैसे ही मुश्किल होता है, और अगर डायबिटीज़ भी साथ में हो जाए तो पता लगता है कि एक बार तो हमने जैसे ठीक किया और वो दोबारा डायबिटीज़ बढ़े रहने की वजह से, ब्लड शुगर बढ़े रहने की वजह से दोबारा हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन का रिकरेंस होना, रिकरेंट UTI, और उसे ठीक करना और मुश्किल है। इसीलिए जब हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो हम दोनों बातों का बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं कि उसके ब्लड शुगर लेवल को भी अच्छे से मेंटेन किया जाए और साथ के साथ उसके यूरिनरी सिस्टम की हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन किया जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका। सो डॉक्टर, यही समझ में आता है कि बैलेंस इज़ द की। हर चीज़ को बैलेंस में रखा जाए, हर बीमारी को कंट्रोल रखा जाए तो सर्कल नहीं बनता है बीमारियों का। बिल्कुल। यहाँ पे लेट्स टेक अनदर कॉल। जी हेलो, हेलो, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं अमृत सिंह हूँ। जी, मैं समस्तीपुर बिहार से बोल रहा हूँ। नमस्कार अमृत जी। नमस्कार जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हमें यूरिन बहुत ज्यादा आती है जी तो बार बार यूरिन जाना पड़ता है। जी, तो अभी आपको कब से ये परेशानी हो रही है? मैंने तो 5 साल पहले टेस्ट करवाया था, लोग डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है शुगर हो, लेकिन 5 साल पहले मेरे को शुगर था तो दवाइयाँ लिया था, मेरे को ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गया था। अच्छा, तो दवाइयाँ छोड़ दी आपने? हाँ, नॉर्मल हो गया था, दवाइयाँ छोड़ दी। अच्छा, और अभी कितने टाइम से आपने शुगर टेस्ट नहीं कराई है? नहीं, शुगर तो नॉर्मल ही था, मतलब मैं पिछले 6 महीने पहले कराया था। अच्छा, पर आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो आपको यूरिन की परेशानी हो रही है, ये शुगर का बहुत बड़ा एक लक्षण है। अक्सर पेशेंट्स को सिर्फ यही कंप्लेंट होती है कि यूरिन बार बार आ रहा है, तो आपको सबसे पहले अपनी शुगर टेस्ट करानी चाहिए। देखिए, अगर एक बार नॉर्मल आ गई थी तो आपको दवा नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर ये जो नॉर्मल शुगर है ये बनी रहे काफ़ी लंबे समय तक, बार बार टेस्ट कराने पे तो दवाइयाँ घटा दी जाती हैं और धीरे धीरे बंद करी जाती हैं। बट आप हो गया तभी हमने बंद की थी। जी, बट टेस्ट कराते रहना चाहिए। तो आपके पास इसका कोई इलाज हो?
हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको इलाज बता सकती हूँ, बट पहले मुझे आपकी रिपोर्ट्स जाननी बहुत ज़रूरी है। आपकी खाली पेट शुगर, खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर, आपकी पिछले 3 महीने में कैसी रही शुगर, कितनी है, शुगर बढ़ी हुई है, कैसी है, ये सब जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि मैं आपको कोई दवा बताऊँ। फिर आपको सिर्फ जाँच करानी है और मुझे वो रिपोर्ट्स भेजनी है या आकर मिलिएगा, तो फिर आगे आपका ट्रीटमेंट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है? ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ओके ओके थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ओके। डॉक्टर नितिका, ये जो कॉलर हैं ये एक और एग्जाम्पल हैं एक ऐसे व्यूअर के जो सही तरह से इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इलाज करना या एक ट्रीटमेंट ढूंढ लेना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि पेशेंट समझे बीमारी क्या है, कैसे हुई है और किस तरह से उसके जकड़ से हम बाहर आ सकते हैं। अंकिता, पेशेंट्स एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो ये मान लेते हैं कि मेरी शुगर बिल्कुल ठीक है, भले ही आज अगर वो टेस्ट कराएंगे तो शुगर ही बढ़ी हुई निकलेगी जी, बट वो अपने दिल को भी तसल्ली दे रहे हैं और इसी में काफ़ी समय आई थिंक निकल जाता है। अगर यही चीज़ को पेशेंट जल्दी टेस्ट करवा लें और सलाह ले लें डॉक्टर से और सही टाइम पे सही दवाई का चुनाव कर लें तो आई थिंक बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। वेल, धीरे धीरे हमारी ये जो मुहिम है बहुत आगे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे हमारे साथ ढेर सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक कस्बा, एक शहर, बल्कि आई एम श्योर पूरा भारत देश अब हमारे साथ है। ऐसे ही आपके एक पेशेंट हैं जो हमारे व्यूअर भी रह चुके हैं, जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स टेक अ लुक। जी, मेरा नाम रविंदर है, मैं पंजाब हुशियारपुर से बोल रही हूँ। मेरे को पिछले 5 सालों से डायबिटीज़ थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी थकान और चिड़चिड़ापन रहता था। मैं बहुत दवाइयाँ इस्तेमाल की, दवाइयाँ जब भी इस्तेमाल करती उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। एक दिन अचानक बैठे बैठे मैं टीवी पे मैंने डॉक्टर नितिका का शो देखा। उस शो में मैंने डॉक्टर नितिका की कुछ बातें सुनी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर मैंने अपने घर से वहाँ कॉल किया। कॉल करके मैं दिल्ली आई, मैं इनसे मिली और इनकी टीम से भी मिली। इन्होंने मेरा इलाज जो शुरू किया उसके साथ मुझे सावधानियां भी कुछ बताई, जिनके परहेज से आज मुझे 3 महीने हो गए इस दवाई को यूज़ करते हुए। और अब मेरी शुगर जब भी मैं चेक करती हूँ बहुत ही कम आती है, 120 नॉर्मल ही होती है। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर नितिका ने जो मेरे साथ करा, मैं उनका सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो मैं आज इस स्थिति में हूँ उसका मेन श्रेय मैं डॉक्टर नितिका को ही देना चाहती हूँ और उनकी टीम को भी। डॉक्टर, इन्हीं के साथ मैं भी आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप हमेशा अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आती हैं, हमसे बातें करती हैं, व्यूअर्स से बात करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू अंकिता। वेल दोस्तों, सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, बट एज ऑलवेज इस एपिसोड के ख़त्म होने के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सवालों का और हमारे जवाबों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, अगर आप शुगर की बीमारी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं तो बी वेयर एंड टेक केयर। जी हाँ, इसी मैसेज के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.